बावजूद भी कुछ एक लोग ऐसे मिले लाइफ में, अरे सर बहुत तूने ना बहुत सैड सॉन्ग गा लिए, अच्छा। तू हर वीडियो में रो ही जाता हो, क्या बात है तेरी? मैं किस किस वीडियो में कुछ थोड़े पूरे में रोया भाई, हर वीडियो में कौन सा रो रहा होता हूँ मैं, सब तरह का कर रहा हूँ। नहीं वो सिंगर नहीं है, नाम तो क्या लेना, वो नहीं, पैसे होने चाहिए काम, अब इतने मिलियन हर शादी में बज रहे होते, हर उसमें ये बोलते, मैं दे बजने भाई, अच्छी बात है, तो बजने करो एंजॉय ना। अब दुनिया में कितने लोग हैं, सारे सब का टेस्ट एक तरह का थोड़ा ना होगा। Yes. झूमे झूमे खाने आगे चाय री दुकान सी महारानी है, हो कोखे काटी टिकट कोखे चली है। और सबसे फेवरेट जो मेरा उसमें गाना था, हाँ। एजे झूरी है मिलना ऐसा चाननी राती। मेरे बर्तन धोने की स्पीड बड़ी फास्ट थी मेरी, मैं बहुत तेजी से बर्तन धोता था। तो फिर उसके बाद शायद वो मेरा एक बुरा वक्त बोलूंगा मैं, कि मैं थोड़ा मूव ऑन मतलब करने की सोच रहा था कि बस हो गया, बहुत गा लिया जितना करना था, मतलब जो भी था। तो फिर कुछ एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने मगर मुझे ऐसा करने नहीं दिया, उन्होंने ऐसा बोला ठीक है तू साइड बिजनेस कर ले, कुछ भी है, तो जो एक गाना इतने साल दिए हो तो कैसे छोड़ सकता है। जी जी। तो अब लोग सलाह मशवरा तो बहुत लोग देते हैं, हाँ। यार तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो हिंदी बहुत अच्छा गाता है, तो वहाँ क्यों जाता, वहाँ क्यों जाता। बस काश वो एक हाथ मिला होता ना, जो मतलब उंगली पकड़ के बोलता चल कुछ कदम तेरे को मैं चलाता हूँ, बाकी आगे तेरी बहन तो किसी में, ऐसा इंसान कोई नहीं मिला आज तक। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। जी देखिए, जब हम रमेश ठाकुर की बात करते हैं तो जहन में बहुत सारे गाने आते हैं, कुछ हमारे फेवरेट होते हैं और कुछ इमोशनल भी आपने गाने बनाए हैं जो लोगों के दिलों के करीब हैं, और कुल्लू के लोगों से तो ढेर सारा प्यार मिल ही रहा है। और आई नो कि इस शो के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, आपकी जर्नी एक सफलता तो हमने देख ली है कि लोगों से जितना प्यार मिल रहा है और लोग आपको जिस तरह से देखते हैं, वो सच में कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि लोग इतना प्यार करते हैं, डाउन टू अर्थ हैं आप। आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, उन दिनों के बारे में। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं लाइफ में, जब आप इतने फेमस नहीं थे, जब आपने जस्ट स्टार्ट किया था, कैसी थी जर्नी? स्टार्टिंग तो मैंने 5वीं क्लास से की थी, जब मैं क्लास में था, तो उस दौरान रंगोली आया करती थी। जी जी। तो वो रोज सुन सुन के वो कानों में गाने, उसमें तो समझ तो आते नहीं थे, जी। तो बस थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना शुरू किया। और फिर उस चीज़ को जब स्कूल में गाता था, तो जो क्लास फेलोज थे वो जी, तारीफ करते थे। जी, तो उसके बाद थोड़ा जो टीचर्स थे वो तारीफ करने लग पड़े, फिर मुझे भी लगा कहीं ना कहीं कि इतने लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैं सही कर रहा हूँ। जी बहुत खूबसूरत। देखो, जब बच्चे जो हैं बड़े होते हैं, पेरेंट्स के बहुत सारे सपने होते हैं कि हमारा बच्चा ये बने वो बने। और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स के भी कुछ सपने रहे होंगे। तो आपने जब उनको बताया कि आपको इस फील्ड में जाना है, कैसा रहा वो, एक सिनेरियो कैसा था? सबसे पहले तो मेरा सपना सिंगर बनने का बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। मैं कुछ और बनना चाहता जी था, जी। जो मैं नहीं बन पाया। और जैसे फिर मैंने पेरेंट्स को ये चीज़ क्लियर की कि बस मुझे अब सिर्फ गाना ही है, तो बस मुझे इसी में जाना, चाहे जो जो कुछ भी हो। तो उन्होंने कोई ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं किया, ना कुछ बुरा बोला मुझे, बस उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो जो आपने करना आप करो, बस पर जो करेंगे उसको तन मन धन से बस दिल लगा के करना है, चाहे आपकी गायकी हो चाहे कुछ और भी हो। तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं मतलब रहा। आप बहुत ब्लेस्ड हैं। हाँ। तो अब बात करते हैं उन दिनों की जब आपने एक टाइम आया जब आपने इस फील्ड में पैशनेटली कदम रखा, सीरियसली। सीरियस कब हुए आप? सीरियस 2006 में। अच्छा। तो उससे पहले एक एल्बम आ चुकी थी मेरी 2004 में। जी। वो तो एक चलो स्टार्टिंग से जो कोर्स गाया करता था स्टूडियो में, शौक था कि एज ए सिंगर मेरा भी तस्वीर कब आएगी, फोटो कब आएगा कैसेट कवर पे। तो उस दौरान वो एल्बम बिल्कुल भी नहीं चली, मतलब फ्लॉप होगी बिल्कुल भी। तो उसके बाद फिर से थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान, तो फिर तब तक थोड़ा ऐसा हो गया था कि पढ़ाई से ना मन बिल्कुल ही उठ चुका था, क्योंकि स्टूडियो का जो लग गया था ना वो एक इंटरेस्ट भी, गाना है, अपनी आवाज़ सुननी है। तो उसके बाद से फिर 2007 आया, उसके बाद मैं सीरियसली फिर मैं बस इसी चीज़ में फिर मैं आगे बढ़ता गया। जी, आपने 2004 की बात की जब आपकी फर्स्ट एल्बम आई थी, तो उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि
एक पहला कदम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो कहीं ना कहीं उसी, जैसे आपने कहा ना कि वहीं से आपको लगा कि नहीं इसी हाँ, फील्ड में जाया जा सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे। तो उसके पीछे एक कहानी ऐसी है। उन दिनों शायद 35 से 40 हज़ार एक एल्बम रिकॉर्डिंग का यहाँ पे हुआ करती थी चार्जिंग। जी। तो अब मैं तो स्टूडेंट था, तो मेरे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा इतना पैसा मेरी जेब में होगा, नहीं होगा। ऑब्वियसली। तो मैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया, मतलब होता नहीं, मैं मम्मी के पीछे पड़ गया। जिद नहीं होती कि ये खिलौना पसंद आया तो हाँ चाहिए मुझे। चाहिए। तो चलो खिलौनों के लिए तो नहीं की मैंने मम्मी से आज तक कभी भी जिद, जी पर जी। बस ये जो था इसके लिए मैं बस पीछे पड़ गया उनके। तो मम्मी मम्मी भी कहाँ से करती, क्योंकि जी जी। मैं कोई ऐसी कोई रॉयल फैमिली से तो मैं था नहीं, कोई पुश्तैनी अमीर जो होते हैं वो दादा परदादा से लेके बिल्कुल मतलब गरीब गरीब ही बोलूँगा मैं। तो मम्मी घर का वो चलाती खर्चा, या मेरे जो उनके लिए तो उस टाइम फालतू के शौक थे ना ये, जी जी। है ना। तो मम्मी डैडी नहीं कर पा रहे थे, तो जो कुछ भी सेविंग की होती थी उन्होंने 8-10 हज़ार जो भी था, तो 2005 में बहुत बड़ी रकम होती थी, हाँ 40 हज़ार ऑब्वियसली ना। आज बहुत। चलो उतना नहीं है। हम्म तो मेरे मामा थे, हम्म थोड़ी सी हेल्प उन्होंने की थी। मेरी मासी थी, थोड़ी सी हेल्प उन्होंने की थी। तो बस मैंने जैसे कैसे करके अमाउंट इकट्ठा किया, तो मैं गुरुजी के स्टूडियो चला गया। तो और मेरे पास गाने नहीं थे, अच्छा। तो उसमें जो गाना मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया था, उसको आज की डेट में सब लोग बहुत सुनते हैं। वो गाना है लुभ लागा तेरा बांकी अच्छा। पड़ोस ने। हाँ, बाकी पड़ोस। उस दौरान ये गाना नहीं चला था। जी जी। इसको लिखा था भुंतर से हमारे संजय भाई, जी जी। जिनकी एस कुमार म्यूजिक प्रोडक्शन थी। हमने काफी काम किया हुआ है। तो उन्होंने भी थोड़ा अपने हिसाब से इस गाने को लिखा था। फिर जो इसको एक सही तरीके से कंपोज किया वो गुरुजी ने किया, एस टी अच्छा कश्यप जी ने। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो ये एल्बम उस टाइम चली नहीं थी बिल्कुल भी। जी जी। अभी आपने रिक्रिएट किया इस गाने हाँ, को और इसको लोगों से बहुत किया प्यार मिल रहा है, बहुत। तो 2-3 लाइनें सुना दीजिए इस गाने की। लुभ लगा तेरा गे बाकी पड़ोसने, हेरी तेरा मुहड़ू प्यारा हो। लुभ लगा तेरा गे ओ जीव जळू म्हारा गे बाकी पड़ोसने, जेबे के रे लोका बेशारा हो। जीव जळू म्हारा गे। हाँ बहुत खूबसूरत, और आपकी आवाज़ में इतनी मिठास है तो ऐसा लगता है सुनते ही जाएं। वेल हमने कार्यक्रम भी आगे रखना है। वेल अगर बात करें जैसे इस गाने की, तो मुझे लगता है आपके दिल के करीब होगा क्योंकि ये पहला एक एल्बम था जिसे आपने गाया। और मैं उस एल्बम के बारे में जानना चाहूँगी, उस एल्बम के बारे में जो आपके दिल के बहुत करीब है रही होगी। इन एक लंबा सफ़र है आपके इस फिल्म में, जिसके बारे में आप सोचते तो आप दिल से बहुत खुश होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल है एक ऐसी एल्बम भी, जी जी। क्योंकि होता ना किसी का अपनी अपनी फील्ड में सपने होते हैं कि जैसे कोई बस यहाँ करना था, यहाँ जाना था, वहाँ जाना था। तो मुझे जो एक होता नहीं किसी बड़े नाम के साथ काम करना, एक सपना होता है सबका। ऑब्वियसली। तो उस टाइम साउंड ऑफ माउंटेन था, और KMS मनाली आज भी है। जी जी। तो उन दिनों मेरे कमलेश भाई से बिल्कुल भी कोई ऐसा था नहीं, जान पहचान नहीं। तो बस एक मन में होता नहीं कि एक सपना कि सपना। काश मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो 2008 में जब उनकी मुझे कॉल आई, तो थोड़ी देर तो होता नहीं कि मैं यकीन ना हो कि कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ हाँ। तो उस टाइम मेरी मासी के बेटे की शादी हो रही थी, पूरी फैमिली वहाँ जाने की तैयारी कर जी रहा था। जी। तो मैं मनाली की ओर चला गया कमलेश भाई के पास। उसमें 10 गाने थे, उन्होंने लिखे थे, और मैंने 10 के 10 गाए थे। और जिसमें कि रुक जाओ रुक मणि गले सुनी जा, यस। वो झुमेरे झुमे ढाल, थाने आगे चाय री दुकान सीमा रानी है, हो कोखे काटी टिकट कोखे चली है। और सबसे फेवरेट जो मेरा उसमें गाना था, ए जे झूरी है मिलना ऐसा चाननी राती, होथान ढोकणा होथड़ू फेरी नी छोड़ना कदी। जब ये एल्बम आई तो उस टाइम गांव में जब हम जाते थे शोज करने, जी जी। तो जब इन गानों की डिमांड आने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ जिंदगी मतलब होता नहीं ट्रैक पे थोड़ी आ चुकी है। तो थोड़ा क्योंकि जब होता नहीं कि इस उससे पहले मेरे पास जो मैंने गाए तो गाने चले नहीं, तो अगर मैं गाता भी स्टेज पे तो लोग मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे कुछ भी। तो जो हिट गाने थे और सिंगर से गाए हुए, तो मतलब काफी टाइम तक तो मैंने उन्हीं को गा के गुजारा किया हुआ। जी जी। मैं सबके गाने गाता हूँ, क्योंकि स्टेज भी होता है ना कि मेरा सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि जो ऑडियंस आई है बस उनका उनका एंजॉय हो, जी जी। है ना, वो सेटिस्फाइड हो। अपनी मर्जी में कभी नहीं करता हूँ स्टेज पे। होता नहीं कि कई लोग करते हैं कि बस
मैं तो जी एक सैड सॉन्ग ही गाऊंगा जी जी माहौल के साथ, मतलब जी जी कुछ एक मतलब ऐसे होते हैं ना गजल, कुछ एक सैड हम्म सॉन्ग, और मैक्सिमम आपने देखा होगा हमारे हिमाचल में, हम्म कुल्लू में, तो हम्म ऐसा कोई सीरियस होने कोई नहीं आता स्टेज पे, सब जी जी मतलब नाटी करनी है हाँ बस वो नाट्य के उसमें आते हैं। नाचना है हाँ तो उसके बाद से फिर कमलेश भाई के साथ मेरा सफर बहुत लंबा चला, मतलब लंबा चला मैक्सिमम जितने भी गाने मेरे आपने सुने होंगे सारे मैंने कमलेश भाई के पास ही किए हैं। जी और जितने भी सुने सच में मतलब हाँ, झूमने पे मजबूर कर देते हैं आपके बिल्कुल। जितने भी गाने हैं जो तेरे आपने मेंशन तेरे किए का नोरा झुमका सोनिया, हाँ और आजा परदेसिया, ऐसे ऐसे गाने मतलब बहुत बहुत सारे मतलब लिस्ट बहुत लंबी है लंबी है, लिस्ट गोल्डन पीरियड था वो, मतलब अब बहुत अच्छा था। तो जब आप अपने इनिशियल एज में थे यानी कि 20-21 ईयर्स के आसपास थे तो आपने क्या सोचा था मान लीजिए आपने जैसे कहा +2 में ही आपने फर्स्ट एल्बम करी थी तो आपने मतलब बहुत शुरुआती दिनों में ही डिसाइड कर लिया इसी फील्ड में जाना है तो उस टाइम पे आपने क्या सोचा कि कहाँ तक पहुँचना है एक जर्नी आपने डिसाइड तो करता है इंसान कि यहाँ तक पहुँचना है तो क्या सोचा था हाँ बिल्कुल वो तो था, क्योंकि अब सोच पे अब होता है ना, किसी की सोच बड़ी होती है, हाँ किसी की सोच छोटी होती है। ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इतने धक्के खाए हुए हैं अपने उस टाइम में, तो इसलिए मतलब, और जिन लोगों ने मतलब होता नहीं है कि अब नाम तो क्या लूंगा उनका, मतलब जिन लोगों ने टॉर्चर ही बोलूंगा मैं, टॉर्चर किया हाँ हुआ, मिस ऑब्वियसली यूज किया हाँ हुआ है, तो मतलब मेरी वो सोच आगे बढ़ी नहीं बिल्कुल भी, तो मतलब अच्छा मेरी सोच उतनी रहेगी कि बस मैं इन लोगों को दिखाऊंगा, मैं एक दिन कुछ कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा मैं इन लोगों अच्छा को। और जब कुछ हुआ हम्म तो मतलब मैंने होता नहीं कि जो आपने चाहा वो आपने पाया, बस इतनी सोच थी मेरी, मैंने जो मैंने सोचा वो मैंने पाया, मतलब इसलिए भगवान का शुक्रगुजार है। और जो हमारे कुल्लू की हिमाचल की जो पब्लिक है जो प्यार देती है, तो मतलब इनके बगैर सब कुछ नामुमकिन हाँ था। क्योंकि आप हैं भी ऐसी फील्ड में जहाँ पे लोगों का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है बिल्कुल आप जितना प्यार गेन कर रहे हैं आई थिंक यू आर सच अ ब्लेस्ड विद यू नो पीपल की वो आपके साथ खड़े रहते हैं बिल्कुल। तो आपकी जर्नी कितने सालों की रही है अभी तक अभी तक आप गिन लीजिए 17 साल, मतलब हाँ 24 खत्म हो चुकी है, अभी 25 लेंगे तो मतलब 17 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत एक लंबा टाइम और पीरियड इन रहा 17 साल में एक वक्त ऐसा भी आया था कि होता नहीं कि कुछ आपके साथ एकदम से थोड़ा अच्छा हो, आपको थोड़ा उम्मीद जाग जाती है, हाँ ऑब्वियसली फिर आगे चलते चलते फिर कुछ एक आपको फिर थोड़ा डाउनफॉल जैसा नहीं होता, तो हाँ वो हाँ होता है। तो एक वक्त आया था बीच में जी ऐसा जी 2014 में, जी जी तो क्योंकि उस टाइम शोज होने शुरू हो गए थे, अच्छा तो अब सबका सपना होता है कि बस मैं उस स्टेज पे भी गाऊं, उस स्टेज पे भी गाऊं, क्योंकि जो जी आज जी की डेट में जो पॉलिटिक्स घुस गई है ना इस चीज हाँ में, तो ऑब्वियसली मैं बहुत वहां से थोड़ा समय हो गया था, मन दिल टूट गया था कि यार ऐसा कैसे भाई, एक अच्छे आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत जो मतलब अच्छे अच्छे सिंगर थे उनको जी जी नहीं मौका मिल पाता था, तो फिर ऐसा लगा कि मैं कुछ और काम कर दूं, और मैंने शुरू भी किया था, अच्छा मैंने रेस्टोरेंट चलाया हुआ 2 साल, ओ मतलब टोटल ट्राई करा ट्राई सब कि कुछ देखते किया क्या हुआ है। होता है और बाकी तो क्या, तो बाकी रेस्टोरेंट का एक वो है कि मेरे बर्तन धोने की स्पीड बड़ी फास्ट थी मेरी, मैं बहुत तेजी से बर्तन धोता था, तो फिर उसके बाद शायद वो मेरा एक बुरा वक्त बोलूंगा मैं, कि हाँ मैं थोड़ा ऑब्वियसली मूव ऑन मतलब करने की सोच रहा था कि बस हो गया, बहुत गा लिया जितना करना था, मतलब जो भी था। तो फिर कुछ एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने मगर मुझे ऐसा करने नहीं दिया, उन्होंने ऐसा बोला ठीक है तू साइड बिजनेस कर ले, कुछ भी है, तो जो एक गाना इतने साल दिए हो तो कैसे छोड़ सकता है। जी जी हाँ तो शायद निकल गया वो वक्त, और आज 24 खत्म हो गया, तो मैं हाँ कंटिन्यू मतलब मैं किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। अब तो चाहे जैसा भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए या प्रॉब्लम्स हाँ आए हम बिल्कुल नहीं और वो आते भी इसलिए ताकि हम सीख सकें और एक क्लैरिटी आ जाती है उसके बाद कि नहीं यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए अपने लिए तो अब अपने जो इच्छा थी वो तो पूरी हो चुकी है। अच्छा अब जो सुनने वाले फैंस हैं, श्रोता है हमारे जो उनका सुनते हैं, हाँ दिल से सुनते हैं, अब उनके लिए करेंगे बस। हाँ उनका जो एक भरोसा है आप पे अगर आप एकदम से गुम हो जाओगे तो डेफिनेटली उनकी उम्मीदें भी टूट जाएगी एंड अपनी इच्छा सिर्फ यहाँ तक थी कि बस हम लोगों के दिलों में घर बनाना है। जी जी अब लोगों के दिल में जब घर बना लिया तो अब उनके हो गए, हम तो उनके लिए करेंगे सब कुछ हाँ आगे। ऑब्वियसली वो एक आर्टिस्ट का फर्ज भी होता है कहीं ना कहीं राइट तो आपके साथ कोई फैन मोमेंट हुआ है कोई फैन आपको मिला हो और आपको याद है कुछ ऐसा ऐसे तो बहुत सारे हुए होंगे बट जो आपको याद है कि नहीं ऐसा भी हुआ था मेरे साथ हाँ हुआ था, एक बार मुझे मिला था, एक फैन मिला था, हाँ जी और वो वो रो पड़ा, ओह माय गॉड रो पड़ा, मतलब ऐसे जब शो खत्म हो गया, जब वो सेल्फी का दौर चलता है तो मतलब एक ही हाथ खींच रहा होता है, अच्छा दूसरा हाथ वहाँ खींच रहा के होता है,
तो बड़ी देर से देख रहा था, मैं भी देख रहा था, पता नहीं कुछ बंदा सीरियस है। जैसे उसको मौका मिला, वो ऐसा गले मिला, थोड़ी देर मतलब रोया वो, फिर बोलता है कि भाई आपने जो गाना गाया है ना, तो बस मैं पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को ना आप ही दिखते हैं, और पता नहीं शायद होता है ना, कोई ना कोई गाना हम गाते हैं तो किसी न किसी की जिंदगी से वो जुड़ा होता हाँ है। टच हो जाता है। तो वो गाना था रिज रहमान, अच्छा। जिसको देवेंद्र शर्मा जी ने लिखा था, कंपोज किया था, गाया भी था, उसको भी हमने रिक्रिएट किया। जी, तो जी। शायद होता नहीं है कि उसको लग गया होगा कहीं ना कहीं से। देखिए, जब एक सफ़र हम तय करते हैं तो हम एक दिमाग में एक पर्सनालिटी होती है और हम कोशिश भी करते हैं कि उसकी तरह बनना है, और वो अच्छी बात है कि वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि वो होना चाहिए रास्ता पहुँचने के लिए। तो आपके लाइफ में था कोई ऐसा रोल मॉडल जिसको देख के आपको लगा नहीं यार, ही इज़ द पर्सन, और ऐसा कुछ करना है, ऐसा इस ट्रैक में जाना है और इनके जैसा बनना है? बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं रंगोली देखा करता था, जी, तो जी। उसमें ना पुराने गाने आते थे उस टाइम। तो मैक्सिमम गाने किशोर दा के होते थे, रफ़ी साहब के होते थे। तो रफ़ी साहब को जो उसमें जब मैंने सुना, तो मतलब मैं इतना इंस्पायर हुआ, तो बस उन्हीं को मैं अपना रोल मॉडल मान सकता हूँ कि बस मैंने उनको लेके, उनको सोच के ही गाना शुरू किया। जी। हाँ जी। अच्छा, मतलब उनको आप अपना रोल मॉडल आज भी मानते हैं या फिर टाइम के साथ? आज भी मानता हूँ, रफ़ी साहब है और उदित नारायण। मैं सिर्फ दो सिंगर सुनता हूँ अच्छा। अपने दिल की। पर्सनली कहूँ तो अगर सुनना तो सबको पड़ता है, क्योंकि परफॉर्म भी करना तो गाना भी होता है, किशोर दा को भी सुनता हूँ, पर जहाँ तक होता है नहीं कि अपनी मर्जी करनी है, मैंने कोई जी, जी। किसी को नहीं बताना है, तो मैं मैक्सिमम उदित नारायण जी और रफ़ी साहब के गाने सुनता हूँ। जी, बहुत खूबसूरत। आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं, मुझे पता है यू मस्ट बी वेरी बिजी, और उनके बारे में बताइए कि विजन क्या है आगे के लिए, और क्या कौन-कौन से प्रोजेक्ट पे आप अभी काम कर रहे हैं? अभी 2025 चल पड़ा है, तो एक लाहौल का है, जी। उसमें साथ में एक और सिंगर है, हम क्लास में लग रहे हैं कॉलेज में, रवि नेवा। उनके साथ एक नॉन स्टॉप है, 14 मिनट का ट्रैक है, जी, जी। जिसका शूट अभी जैसे ही थोड़ा मौसम का लाहौल में थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, वैसा शूट करेंगे। जी, जी। और उसके बाद एक अपना कुल्लू का है, 4 गानों का ट्रैक अच्छा, है, जी, जी। 12 मिनट का।